क्या कभी आपने सोचा, ग्रोसरी स्टोर में पानी की बोतल 20 रुपए में मिलती है और वही बोतल स्टेडियम में 100 रुपए में मिलती है। बोतल वही है, पानी वही है, लेकिन कीमत में इतना फ़र्क क्यों? इसको समझने के लिए हमें सप्लाई और डिमांड के बारे में समझना होगा। सप्लाई और डिमांड हर जगह होता है। वह इकोनॉमिक्स में होता है। डेली लाइफ की छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ों में सप्लाई और डिमांड की थ्योरी यूटिलाइज़ होती है। तो चलिए हम इस थ्योरी के बारे में समझते हैं। डिमांड मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर प्राइस पर कितने लोग किसी वस्तु या सर्विस को लेने के लिए इच्छुक है और उनके पास उसको खरीदने के लिए पैसे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 100 रुपये का खिलौना है तो कितने लोग उस खिलौना लेने के लिए इच्छुक है और उनके पास उस खिलौना लेने के पैसे हैं। अगर खिलौना लेने के लिए बहुत सारे लोग विलिंग हैं तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। अगर कम लोग उस वस्तु को लेने के लिए इच्छुक है तो उसकी डिमांड कम होती है। उसी प्रकार सप्लाई मतलब कितने सारे दुकानदार या सेलर्स हैं जो किसी सर्विस या वस्तु को ऑफ़र कर रहे हैं, वो बेचना चाहते हैं। अगर बहुत सारे दुकानदार किसी पर्टिकुलर वस्तु को बेचना चाहते हैं तो उस वस्तु की सप्लाई उस मार्केट में ज़्यादा होती है। इसी प्रकार सप्लाई और डिमांड अलग-अलग है। तो चलिए पहले लॉ ऑफ डिमांड के बारे में समझते हैं। जैसे-जैसे किसी वस्तु की कीमतें घटती है, ज़्यादा लोग उसको लेना प्रेफ़र करते हैं और जैसे-जैसे किसी वस्तु की कीमतें बढ़ती है, कम लोग उस वस्तु को लेना प्रेफ़र करते हैं। और ये इफ़ेक्ट 3 कारणों की वजह से होता है। पहला कारण सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, मतलब अगर आपको कोई चीज़ लेनी है और उसकी प्राइस बढ़ जाती है, तो लोग उसका अल्टरनेटिव ढूँढना चालू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको पनीर खाना हो और पनीर के प्राइसेस बढ़ गए, तो आप पनीर के अलावा दूसरे वस्तु खाना प्रेफ़र करेंगे, क्योंकि खाना तो आप बंद नहीं कर सकते। इसके लिए आप सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। दूसरा, इनकम इफ़ेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपीज़ रही और उसमें आपका महीने का खर्च हो जाता है, सब खरीदना, बेचना हो जाता है, लेकिन जैसे-जैसे किसी वस्तु की कीमतें बढ़ती है, आपकी सैलरी तो फिक्स रहेगी, लेकिन एज़ द प्राइसेस इंक्रीज़ेज़ उसकी वजह से आप उसी 10,000 में कम। तीसरा कारण डिमिनिशिंग यूटिलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, जब आप पिज़्ज़ा खाने जाते हो, तो जब आप उसका पहला बाइट लेते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्शन होता है, लेकिन उसके बाद आप दूसरी स्लाइस खा लो, तीसरी स्लाइस खा लो, एज़ यू गो ऑन ईटिंग मोर स्लाइसेस, आपका जो सैटिस्फैक्शन लेवल है, वो कम-कम होते जाता है। इसी को डिमिनिशिंग यूटिलिटी बोलते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई। अगर प्राइस इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी बढ़ जाता है, क्योंकि प्राइस बढ़ने की वजह से जो प्रॉफ़िट मार्जिन होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है, तो सप्लाई डिक्रीज़ होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर टेक्नोलॉजी बेटर हो जाती है, तो सप्लाई इंक्रीज़ हो जाता है। सप्लाई इंक्रीज़ होने के कारण प्राइसेस ड्रॉप हो जाती है। अगर किसी मार्केट में बहुत सारे सेलर्स रहे, तो कंपटीशन बढ़ जाता है। कंपटीशन बढ़ने की वजह से सप्लाई इंक्रीज़ होता है और सप्लाई इंक्रीज़ होने की वजह से प्राइसेस ड्रॉप हो जाते हैं। और आखिरी कारण गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर टैक्स कम हो जाते हैं, सब्सिडीज़ बढ़ जाती है, तो सप्लाई इंक्रीज़ होता है और टैक्स अगर बढ़ जाते हैं, सब्सिडीज़ कम हो जाती है, तो सप्लाई कम हो जाता है। मार्केट इक्विलिब्रियम, यानी ऐसा एक पॉइंट जहाँ खरीदना बेचना हो पाए। सप्लाई मतलब जो मैन्युफैक्चरर्स डिसाइड करते हैं और डिमांड यानी जो हम कस्टमर फॉर्म करते हैं। तो जब मैन्युफैक्चरर्स और कस्टमर्स किसी पॉइंट पर आते हैं जहाँ किसी वस्तु को खरीदना बेचना पॉसिबल हो पाए, उसी पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। इस पॉइंट पर मैन्युफैक्चरर
उस वस्तु को सेल करना चाहता है और कस्टमर उस वस्तु को बाय करना चाहता है। सरप्लस यानी कोई वस्तु ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हो तो उसे सरप्लस कहते हैं और सरप्लस में प्राइजेस कम हो जाते हैं। और शॉर्टेज मतलब किसी वस्तु जब कम तादाद में प्रोड्यूस हो रही हो तो उसे शॉर्टेज कहते हैं। और जब वस्तु शॉर्ट हो जाती है तो ब्लैक मार्केटिंग हो सकती है, वस्तु की प्राइजेस बढ़ जाती है। इसी को सरप्लस और शॉर्टेज कहते हैं। फ्री मार्केट हमेशा इक्विलिब्रियम में हो जाता है, क्योंकि जैसे किसी वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ जाती है। प्राइस बढ़ने की वजह से सप्लायर या मैन्युफैक्चरर उस वस्तु की मात्रा बढ़ा देता है। मात्रा बढ़ा रहा है यानी सप्लाई बढ़ा देता है और सप्लाई बढ़ाने की वजह से प्राइस कम हो जाती है। इसके कारण किसी भी फ्री मार्केट में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी इलास्टिक यानी जो हाई सेंसिटिविटी वाले वस्तु है, जैसे कि लग्जरी कार, रेस्टोरेंट मील्स, डिज़ाइनर क्लोथ, प्रीमियम फ़ोन्स। यानी अगर इन चीज़ों की प्राइस बढ़ जाए तो जल्दी से वो डिमांड गिर जाती है। अगर किसी कार की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो लोग उसको लेना पसंद नहीं करते। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है जिनमें इनइलास्टिक वस्तुएं आती है, जैसे कि इंसुलिन, पेट्रोल, टोबैको, बेसिक फूड्स, इसका प्राइस बढ़ने के बाद भी डिमांड कम नहीं हो जाती है। इसको लो सेंसिटिविटी वाली प्रोडक्ट्स कहते हैं, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की वजह से दुनिया चलती है। अगर किसी डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन नहीं दिया तो वो ज़िंदा नहीं बच पाएगा। पेट्रोल ज़रूरी वस्तुएं है। इनइलास्टिक कैटेगरी में ऐसी वस्तुएं आती है जो इसेंशियल गुड्स होती है। इसी वजह से जो गवर्नमेंट है वो इनइलास्टिक वस्तुओं पर टैक्स ज़्यादा लगाती है, क्योंकि वो रिकरिंग सोर्स ऑफ रेवेन्यू है और किसी भी वॉर के टाइम पर उसकी डिमांड कम नहीं हो जाती। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, मुंबई हाउसिंग। हम सबको पता है कि मुंबई भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है, लेकिन मुंबई की लाइन फिक्स है। डिमांड सालों साल बढ़ रही है, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ जाती है और जब सप्लाई कम हो तो प्राइस नेचुरली इंक्रीज हो जाएगी और ये डिमांड इनइलास्टिक है। दूसरा, अगर कोई स्किल आपको हाई सैलरी देती है तो उस स्किल की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ज़्यादा इंजीनियर्स, ज़्यादा लोग उस स्किल को एक्वायर करने की कोशिश करते रहते हैं। तीसरा, अगर आपने किसी फ़्लाइट का टिकट बुक किया होगा तो आपको पता चलेगा, अगर आपने टिकट कुछ दिन पहले चेक किया और डिमांड कम रही तो टिकट की प्राइसेस कम रहते हैं। लेकिन एज टाइम पास बाय, जब जाने का दिन होता है तो उस टाइम जब डिमांड हाई रही तो एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है और उसकी वजह से वो प्राइसेस इंक्रीज करता है। मतलब सब सप्लाई और डिमांड की वजह से चल रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स इस वीडियो के की टेक अवेज हैं। और ऑलवेज रिमेंबर, मार्केट खुद को सेल्फ करेक्ट करता है वाया प्राइस मैकेनिज्म, और इलास्टिसिटी डिटरमाइन करती है कि गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी क्या होगी, प्राइसिंग पावर क्या होगी, बिजनेस स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और सप्लाई और डिमांड हमें इंफॉर्मेशन देती है। सप्लाई ज़्यादा रहा तो कितने लोग किसी प्रोडक्ट को बाय करेंगे, कि उसका प्राइस पॉइंट क्या होगा, और एक्सेट्रा चीज़ें वह बताता है। और अगर आप सप्लाई और डिमांड की थ्योरी एक बार सीख गए तो आप मार्केट में जो शिफ्ट आएंगे उसके बारे में ज़्यादा सोचने से अच्छा उसको एंटिसिपेट कर पाओगे।